सो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब NCR, NC0, NC1, इन सब के बारे में, इन सब की सम्मेशन रिलेटेड सीरीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी ऑल नीड टू पे attention, and or in another words, we need to be very attentive to understand this topic. So let me start with a very simple thought जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n एक्स पावर n होती है। ये हम जानते हैं सारे के सारे, और n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n, इसकी वैल्यू 2 की पावर n होती है। और सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर एंड इट गोज ऑन, और इसकी वैल्यू सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव, एन के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ तक जाना है, इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड सच थिंग्स, करेक्ट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कि सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल सी एन का स्क्वायर की अपने को वैल्यू प्रूव करनी है 2n होती है। ये बात अपने को प्रूव करनी है। अब ये कैसे थॉट डालें, इस बात को प्रूव करने के लिए हमें क्या थॉट डालना पड़ेगा, किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा चीज़ों को। तो आइए एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टिल सी एन स्क्वायर की वैल्यू 2n होती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे बात इसके प्रूफ से। ये एक रिजल्ट भी है जिसको हम याद रख सकते हैं, और ये भी पता है अपने को जो 2n है वो 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए अब बिल्कुल आराम से सोच करके, आराम से समझ के देखिएगा कि ये सी नॉट का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल सी एन का स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है, अपने को प्रूव करनी है 2n। बेसिकली इट इज नथिंग बट, जो ये सी नॉट स्क्वायर है सी नॉट इंटू सी नॉट है, ये क्या है सी वन इंटू सी वन है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। मेरी बात समझ आ रही है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है ये। अब ये कैसे क्रिएट करना है, इन कोएफिशिएंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर में या तो दो बाइनोमियल्स कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट की बात करेंगे, या बाइनोमियल कोएफिशिएंट का किसी नंबर्स के साथ प्रोडक्ट की सम्मेशन सीरीज के बारे में बात करेंगे। वो अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर में जो कवर होते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1 अंडर दिस टॉपिक। ठीक है, तो अब इसको बड़े ध्यान से आराम से समझिएगा दोस्तों, क्या है ये। अब मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना है। 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन हम जानते हैं, जैसा मैंने अभी अभी कहा भी था, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर and it goes on up till cn minus 1 x power n minus 1 plus cn into x power n। सही है, ठीक है, 1 प्लस एक्स होल पावर n है। इसी तरह अगर मैं x प्लस वन होल पावर n कर दूंगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स या x प्लस वन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x प्लस वन होल पावर n की करने से यहाँ तो सी नोट आएगा लेकिन यहाँ पर x पर n आ जाएगा, यहाँ तो C1 आएगा लेकिन यहाँ पर x पर n माइनस वन आ जाएगा,
यहाँ तो C2 आएगा लेकिन x की पावर n माइनस टू आ जाएगा एंड इट गोज ऑन अप टिल Cn माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन प्लस Cn आएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आती है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। x प्लस वन की पावर n करने पर n c जीरो, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म है वो x है, उसकी पावर n आ जाएगी, ऐसा हमने लिख दिया। अब बिल्कुल आराम से सुनिएगा, अगर मैं इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा सोच के देखें। ये आएगा वन प्लस एक्स होल पावर टू एन लिख सकता हूँ इधर तो, विच विल बी इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस सी बेस n एक्स पावर n, ये तो आया, मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट एक्स पावर n, सी वन एक्स पावर n माइनस वन, सी टू एक्स पावर n माइनस टू एंड इट गोज ऑन अप टिल सी n माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी n आएगा। ये दोनों चीजें मैंने दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग से लिख दिया। सही है। अब इस बात को बहुत दिमाग लगा करके आराम से समझने का प्रयास करिएगा। क्या नो डाउट मैं जानता हूं ये जो ब्रैकेट नंबर वन है इसके अंदर में n टर्म्स हैं, ब्रैकेट नंबर टू है उसके अंदर में भी n टर्म्स हैं। हर टर्म ब्रैकेट नंबर वन की ब्रैकेट नंबर टू की हर एक टर्म से मतलब ये इससे होगी, फिर सी नॉट इससे भी होगी, इससे भी होगी और चलती जाएगी। फिर उसके बाद सी वन इंटू एक्स का भी इसी तरह काम होगा, हर टर्म का ऐसे होता चला जाएगा। लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं दोनों साइड्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं का क्या मतलब है? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका मतलब क्या है? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो x की पावर टू का कोएफिशिएंट जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वही x की पावर टू का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे भी आएगा। इसी तरह x की पावर n का कोएफिशिएंट दोनों साइड बराबर आएगा एंड x की पावर 3 का, x की पावर 5 का, व्हाटएवर x की पावर का कोएफिशिएंट दोनों साइड बराबर आएगा। तो अब ध्यान से एक चीज देखें, आपको क्या निकालने के लिए बोला क्वेश्चन ने? सी नॉट स्क्वायर सी वन स्क्वायर, मतलब सी नॉट इंटू सी नॉट, सी वन इंटू सी वन। तो आप मेरी बात को ध्यान से फोकस्ड होकर के सुनिए। यहाँ पर ये बात समझ आ गई तो इस तरीके के सारे सवाल आपसे बहुत 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 आसानी से हो जाएंगे। क्या है वो? अगर मैं इस सी नोट को इस सी नोट से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सी नोट स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सी वन स्क्वायर तो आएगा, एक्स की पावर वन और एक्स की पावर एन माइनस वन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर एन बनेगा। फिर ये सी नॉट सी टू और ये वाली टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी सी टू का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली टर्म आखिरी इस आखिरी टर्म से अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये सी एन इंटू सी एन यानी सी एन का स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब अवर रिक्वायरमेंट, अवर जो हमें रिक्वायर्ड है, अवर रिक्वायरमेंट इज द कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट? ऑफ एक्स की पावर एन ऑन राइट हैंड साइड, या इनफैक्ट वही चीज लेफ्ट हैंड साइड पे भी आएगी, वो हम फिगर आउट कर चुके हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से। लेकिन ये हमारे लिए वही चीज क्रिएट करके दे रही है डायरेक्टली एज इट इज जो अपने को चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पर यानी इधर मैं कह रहा हूं बहुत सारी टर्म आएंगी। जैसे मैंने अभी कहा ब्रैकेट नंबर वन की हर एक टर्म ब्रैकेट नंबर टू की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, बहुत सारी टर्म आएंगी। आई एम हार्डली इंटरेस्टेड इन बहुत सारी टर्म्स। मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर में? जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? x की पावर n का जो कोएफिशिएंट आ रहा है, जो मैंने अभी अभी लिखा, जो मैंने अभी भी आपको समझाया,
यानी राइट हैंड साइड पे सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टिल सी एन का स्क्वायर, ये क्या है राइट हैंड साइड पे? दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज नथिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो ध्यान से देखें, तो जो x की पावर n का जो कोएफिशिएंट इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n आएगा। तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n होगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। और दोस्तों आप अपने आप सोच के देखें, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल पावर 2n क्या होता है? होता है 2ncn। और यही आपका आंसर है दोस्तों। यही मैं आपको बहुत देर से चीज समझाने का प्रयास कर रहा था कि सी नॉट से मल्टीप्लाई हुआ सी वन से, हर टर्म इस तरीके की जो मैं लिखता जा रहा हूं मल्टीप्लाई हो रही है, तो x की पावर n आती जा रही है। x की पावर n का कोएफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करने का प्रयास है, वहां से अपने पास आंसर आता चला जाएगा। इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए दोस्तों आप प्लीज मेरी एक और बात समझें। अगर एक क्वेश्चन और लिख दूं मैं इसी तरीके का, बिल्कुल ध्यान से देखें, सी नॉट इंटू सी वन प्लस सी वन इंटू सी टू प्लस सी टू इंटू सी थ्री एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n माइनस वन इंटू सी एन, ये लिखा मुझे। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। अब ये भी तो सवाल, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये C1 वन इंटू सी टू हो रहा है, ये C2 टू इंटू सी थ्री हो रहा है। ये बात समझ आ रही है मेरी? तो मैं वहीं बैक ट्रैक उसी थ्योरी पे जाऊंगा जो मैंने अभी आप लोगों से बात करी। क्या थ्योरी की बात करी हम लोगों ने? हमने कहा कि 1 प्लस एक्स होल की पावर 2n की एक्सपेंशन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n एक्स पावर n है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है? सी नॉट इंटू एक्स पावर n, सी वन इंटू एक्स पावर n माइनस वन एंड इट गोज ऑन अप टिल सी एन। ये है, ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। अभी अभी यही तो काम किया था यहाँ पर, ये ध्यान से देखें आप, यही तो चीज करी थी, कोई नई चीज नहीं करी अभी तक हम लोगों ने। अब ध्यान से आप देखने का प्रयास करें। क्या प्रयास करें? कि आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत है सी नॉट को मैं सी वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन रही है बात। फिर यहाँ सी वन इंटू ये आ रहा है, इसी तरह अगली टर्म देखो मैंने लिखी नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सी टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू आएगा। तो सी टू इंटू जैसे ही एक्स पावर एन माइनस टू आएगा तो ये सी वन इंटू एक्स और सी टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो सी वन सी टू कॉमन क्या बात आ रही है? x की पावर n माइनस वन आ रहा है, यानी सी नॉट सी वन सी टू एंड इट गोज ऑन अप टिल सी एन माइनस वन इंटू सी एन इज नथिंग बट दी कोएफिशिएंट किसका? x की पावर n माइनस वन का इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर 2n, जो कि आंसर आ जाएगा 2ncn माइनस का 1। ये तो अपन जानते हैं और यही आपका इस सवाल का दोस्तों आंसर है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्या आराम से सुनिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं इस सी नोट को इस सी वन से मल्टीप्लाई करने की बजाय, कोई बच्चा कहना चाह रहा है कि सर इस सी वन को इस सी नोट से मल्टीप्लाई करूंगा, कर लो भाई। इस सी वन को इस सी टू से मल्टीप्लाई करूंगा, इस सी एन माइनस वन को इस सी एन को सी एन माइनस वन से करूंगा, तब भी कोई टेंशन नहीं है। इस टर्म को और इस टर्म को देखो, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैंने ये इस तरीके से यहाँ पर बात करी और फिर सी वन को और सी टू को, इन दोनों को देखा। बात तो है हमें सी नॉट सी वन सी टू ये सब का समेशन आ रहा है। तो अगर ऐसा करूंगा तो हमारे पास जो कंपेयर करना होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस वन होगा ऑन बोथ दी साइड्स। और दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस वन भी निकालेंगे यहाँ पर
किसके अंदर में 1 प्लस एक्स होल पावर 2n के अंदर में, तो 2n cn प्लस 1 ही आएगा। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ncr इक्वल टू ncn माइनस r, इट इज नथिंग बट 2ncn माइनस 1 ही तो है। तो ये इस सवाल का आंसर एक ही बात है। आई एम श्योर ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात आपको क्लियर है, तो मैं आप सबसे एक बात जरूर और कहना और शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि ध्यान से देखें अभी क्या था इस सवाल में, C0 C1 प्लस C1 C2 एंड इट गोज ऑन अप टिल Cn माइनस 1 Cn, यही था। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा, इसको करने के लिए आप क्या करें, हर एक टर्म के अंदर में, ये एक टर्म है पूरी, तो फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट को पकड़ो और उसके अंदर में NCR की वैल्यू NCn माइनस आर, ये प्रॉपर्टी लगा दो। या तो फर्स्ट के अंदर में लगा लो या सेकंड के अंदर में लगा लो। तो NC0 को NCn, ये C1 लिख लिया, Cn माइनस 1 C2 लिख दिया, एंड इट गोज ऑन अप टिल C1 Cn लिख दिया। ये मैंने फर्स्ट में चेंज किया तब काम करा, या फिर अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो C0 को एज इट इज रख लिया, Cn माइनस 1 कर लिया, C1 इंटू Cn माइनस 2 कर लिया, एंड इट गोज ऑन अप टिल Cn माइनस 1 इंटू C0 कर लिया। मैंने क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, ध्यान से समझे इस बात को यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ से ये तो काम कर लिया हमने, अब ये दोनों का एडिशन देखो, ये जो बेस है इनका एडिशन यहाँ पर, इसके अंदर में हर टर्म के अंदर में जो बेस का एडिशन है वो n+1 आ रहा है, हाँ या ना। तो ये n+1 क्या बताता है, या इन दोनों का एडिशन n-1 आ रहा है, इनका भी एडिशन n-1 आ रहा है, इनका भी एडिशन n-1 आ रहा है, ये n-1 क्या बताता है। तो मैं आप सबको इस सवाल का आंसर दूंगा। हमने अभी अभी क्या करा था कि दोनों टर्म ये और ये पूरा का पूरा लिखना पड़ रहा था, तो ये लंबा जा रहा था सवाल, लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि हमें ये लंबा, ये मल्टीप्लाई करके क्यों देखते हैं, हमें ये जानना होता है ये कौन सा x की पावर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, मतलब x की व्हाट पावर, यही तो जानना है। बस आंसर लिख देते हैं फिर हम, मतलब व्हाट पावर ऑफ x needs to be compared. Am I right? This is the exact question which we need to figure out an answer. तो answer to this question is ये रहा या ये रहा। सीधा आप क्या लिखें, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, x की पावर n+1 और x की पावर n-1, वो कैसे आया, यहां से आया, यहां या यहां से आया। तो आपने यही तो किया, x की पावर n+1 का या x की पावर n-1 के कोएफिशिएंट को ही तो कंपेयर किया। हमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा मेथड शॉर्ट हो गया ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें चीजें समझ आ चुकी हैं 100% तरीके से, तो इसलिए ये मेथड हमारा शॉर्ट हो चुका है ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग। विल रिक्वायर लेस टाइम एक्चुअली टू सॉल्व सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आई एम श्योर यहाँ तक आप सबको मेरी बात बहुत 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 बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई है। फर्स्ट टाइप ऑफ द समेशन सीरीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो का प्रोडक्ट करके ऐड करना, ये सीरीज मैंने आपको समझा दी, राइट।